आजकल एक प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स नफरत की खुराक मुहैया करा रही है हुक्मरानों के इशारे पर। इससे रिलेटेड कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि फिल्म खत्म होने के बाद कुछ प्लांटेड नफरती चिंटू एक खास कम्युनिटी के खिलाफ हॉल में मौजूद लोगों को नफरती जहर की पुड़िया अपने भाषण के जरिए बांट रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम स्टेट्स में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स किसी न किसी जरिए से इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ये फिल्म देखने के लिए तो पुलिस वालों को छुट्टियां तक दी जा रही हैं। वैसे दुनिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिलता है जब चुनी हुई सरकार ने जनता को नफरत फैलाने वाली फिल्म देखने के लिए इंस्पायर किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिटलर के नाटसी जर्मनी की। नाटसी पार्टी ने 1933 में जर्मनी में डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म को एस्टैब्लिश किया था और इस डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म का मेन काम जनरल पब्लिक की नॉलेज और एजुकेशन के लिए सूटेबल फिल्म शो ऑर्गेनाइज करना था। ऐसी फिल्मों का मेन मकसद जातीय और नस्लीय सफाई का था। उस दौर में डॉक्यूमेंट्री, न्यूज रील, शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म मिलाकर लगभग 1000 फिल्में बनाई गई थीं। नाटसी फिल्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहूदियों के खिलाफ बनी फिल्म द एटर्नल ज्यूज और जूडसस को 1940 में रिलीज किया गया था। आपको यह जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि जिस तरह से यहाँ कई स्टेट के बीजेपी होम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी फिल्म देखने के लिए पुलिस वालों को छुट्टियां दी जा रही हैं, वैसे ही होलोकॉस्ट के मेन कर्ता धर्ता और हिटलर के भरोसेमंद साथी हेनरिक हिमलर ने एसएस और पुलिस के लोगों से ऐसी फिल्म देखने को कहा था। हिटलर के नाटसी जर्मनी में ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए कम इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराने के लिए एक फिल्म बैंक, फिल्म क्रेडिट बैंक GmbH को एस्टैब्लिश किया गया था और ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री भी किया जाता था। नाटसी जर्मनी में ऐसी फिल्मों को खूब अवार्ड्स दिए जाते थे। हिटलर खुद फिल्मों के साइकोलॉजिकल असर के बारे में काफी समझ रखता था। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्प में लिखा था कि लिखे हुए अल्फाज के मुकाबले लोगों को फिल्मों के जरिए इन्फ्लुएंस करना ज्यादा आसान होता है। हिटलर और उसका पब्लिसिटी मिनिस्टर गॉयबेल्स रेगुलरली अपनी घरों में फिल्में देखते थे और अक्सर फिल्मों और उसके प्रोडक्शन पर चर्चा भी करते थे। साफ नजर आता है कि फिल्में नाटसी जर्मनी में प्रोपेगेंडा फैलाने के सबसे अहम जरियों में से एक थी और आज भारत में भी यही तमाशा देखने को मिल रहा है। वैसे आप लोग को याद दिला दूं कि जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया था, भगाया गया था, तो सेंट्रल और स्टेट की सत्ता में बीजेपी थी। गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदू जला दिए गए थे, सत्ता बीजेपी की थी। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, सत्ता बीजेपी की थी। कारगिल में घुसपैठ हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। 3 आतंकियों को रिहा करके मुल्क से बाहर भेजा गया, सत्ता बीजेपी की थी। पुलवामा आतंकी हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। 30 साल के बाद कुछ वक्त पहले फिर से हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, उस वक्त भी सत्ता बीजेपी की है। और अब कश्मीर के बहाने नफरत फैलाई जा रही है। अरुणाचल और लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, सत्ता बीजेपी में है और चीन का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी बहुत ही जबरदस्त पार्टी है जो अपनी नाकामी पर माफी नहीं, वोट मांगती है। यहां पर आपको बता दूं कि रिकंसाइलेशन, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित्स कश्मीरी पंडितों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कश्मीरी पंडितों का ऑर्गेनाइजेशन लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन जिन वजहों से हुआ ये सबको बताया जाए, लेकिन बीते 8 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस पर चुप है, क्योंकि इससे जब वीपी सिंह और खुद अटल आडवाणी की उस वक्त के सियासी तमाशे की पोल खुलेगी तो सबको पता चल जाएगा कि 1990 के दशक में अगर 650 के करीब कश्मीरी पंडित आतंक के शिकार हुए थे तो 15,000 से ज्यादा मुसलमान भी मारे गए थे। जांच हुई तो यह भी पता चलेगा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाने में जगमोहन और बीजेपी का क्या रोल रहा था। आज भी घाटी में 808 हिंदू परिवार इन्हीं 97% मुस्लिम आबादी के बीच हिफाजत से रह रहे हैं।
ये 4000 लोग घाटी छोड़कर कभी नहीं गए। जांच से यह भी पता चलेगा कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने की धमकी किसके इशारे पर दी गई थी, और वो भी 5 डेंजरस आतंकियों की रिहाई के बदले। जांच से यह भी तो बीजेपी की पोल खुल जाएगी कि घाटी में चरम पर पहुंचे आतंकवाद के वक्त सीआरपीएफ क्यों नहीं भेजी गई थी, क्यों राजीव गांधी को संसद घेरनी पड़ी थी। ये सब सच अगर आज 32 साल बाद भी छुपाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कहानी के कई बड़े किरदार आज मौजूद नहीं हैं और फारूक अब्दुल्ला जैसे किरदार पर पाकिस्तान परस्ती का इल्जाम लगाकर उन्हें खारिज कर दिया गया है। जिस देश के होम मिनिस्टर को यह भी नहीं पता कि डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित कितने हैं और जो इन्हीं पंडितों के लिए यूपीए राज के पैकेज को बीजेपी का रेजोल्यूशन बताते हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसे ही विवेक अग्निहोत्री जैसे 3rd क्लास फिल्मकार की ही जरूरत थी। बीजेपी तब भी हिंदू मुसलमान का तमाशा कर रही थी और अभी भी यही कर रही है। 90 के दशक में पैदा हुए आधे अधूरी नॉलेज वाले लोग ही बीजेपी के झूठ पर बहल सकते हैं, रिलायबल इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग नहीं। बीजेपी को देश के लोगों को बांटकर राज करना है। कश्मीर से डिस्प्लेस्ड हुए लोगों का भला कौन कितना सोच रहा है, ये सबको मालूम है। कश्मीर फाइल्स 10% सच, 40% झूठ और 50% प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। विवेक अग्निहोत्री एक इंटरव्यू में कह ही रहे थे कि ये मेरा अपना ख्याल है, फैक्ट्स और सबूत होना जरूरी नहीं, मेरी अपनी आइडियोलॉजिकल फ्रीडम है ये। उससे पहले प्रधानमंत्री ने इस फिल्म को सच कहा था। मतलब दोनों ही ये कहना चाह रहे हैं कि सच उनके मुताबिक होगा, सच के मुताबिक सच नहीं। ये आइडियोलॉजिकल फ्रीडम नहीं, आइडियोलॉजिकल दबंगई है। हमारी सोसाइटी में खोखले राष्ट्रवाद, मजहबी कट्टरता और मुस्लिम विरोध पूरी तरह से आम बात बन चुकी है। बीजेपी की सरकार चाहे अवाम को जितनी तकलीफ पहुंचाए, उसकी हुकूमत जितनी भी खराब हो, फिर भी चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। ऑपोजिशन इस सियासी खेल को तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि यह सिर्फ विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन से नहीं टूटेगा। प्रोपेगेंडा को सच बताने की आइडियोलॉजिकल दबंगई से लड़ने के लिए सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन ही जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर लोगों से बातचीत और कांटेक्ट करना सबसे जरूरी है। वैसे सच सिर्फ वीपी सिंह की सरकार और उसे टिकाए खड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की कम्युनल सियासत का ही नहीं है जिसके मोहरे जगमोहन बने। सच 2002 के गुजरात दंगों का भी है जिसकी फाइलें अभी राख नहीं हुई हैं। इस सच को आप 2 घंटे भी नहीं देख पाएंगे। 2014 में वही दंगों का गुजराती गौरव राष्ट्र गौरव बन गया, जो सिनेमा घरों में जय श्री राम के नारों और इस्लामोफोबिक तकरीरों में झलक रहा है। यानी आइडियोलॉजिकल दबंगई ने आतंकवाद की शक्ल इख्तियार कर ली है। अगर मौजूदा सरकार में सच को बर्दाश्त करने की इतनी हिम्मत होती तो वो गुजरात दंगों पर बनी फिल्म परजानिया को बैन नहीं करते। दंगों को लेकर बीजेपी का झूठ भले 40% वोटरों का फख्र बनने के चलते सत्ता की सीढ़ी बन जाए, पर यह भारत का सच नहीं हो सकता है। गोदी मीडिया भी इसी तरह का आतंकवाद रोज 24/7 परोसता है। बीजेपी के राज को राम राज बताने के लिए हाथ में माइक और गोदी मीडिया की आईडी होना जरूरी है। कल को बेशरम का फूल गुलाब कहलाया जा सकता है, अलबत्ता ऐसा कहने से गुलाब की खूबसूरती पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में सैकड़ों साधु द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंचे। फिल्म देखने के बाद संतों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से घाटी में वैदिक ट्रेडिशन यानी वैदिक परंपराओं को एस्टैब्लिश करने के लिए जमीन दिए जाने की मांग करी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने वाले महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि कश्मीर भगवान कश्यप की जमीन है, भगवान शंकराचार्य की पूजा की जगह है। वैदिक काल में कश्मीर को पंडितों के नाम से जाना जाता था। उन्होंने आगे कहा है कि वैदिक ट्रेडिशन को तबाह करने के लिए हीडियस क्राइम किए गए थे। कश्मीरी पंडितों के साथ बेहद गलत किया गया था।
नई पीढ़ी को इन हकीकतों का पता होना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से जम्मू कश्मीर में संतों को जमीन अलॉट करने की रिक्वेस्ट करता हूं ताकि हम वहां वैदिक ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश कर सकें। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा का कहना है कि मोदी सरकार को इस फिल्म को स्कूली सिलेबस में शामिल कर देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और दूसरे सितारे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई स्टेट्स ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। मतलब कश्मीर फाइल्स भाजपा शासित स्टेट्स में टैक्स फ्री भी हो रही है, कमाई भी कर रही है। जिस सियासी मकसद को हासिल करने के लिए इसे बनाया गया था वो मकसद भी पूरा हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कश्मीरी पंडितों के इंसाफ के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए, उन्हें वापस बसाने के लिए सरकार चुप क्यों है? और इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने वाली की टीम भी खामोश है। वैसे जिस मकसद के लिए ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई गई है उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। मामला देहरादून का है, जहां फिल्म देखकर आए एक ज़ॉम्बी ने मुसलमानों को गालियां देते हुए मजहबी जगह पर तोड़फोड़ करी है। जब मुल्क का मुखिया ही नफरत की मार्केटिंग कर रहा हो तब जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? वैसे एक बात और है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म की कमाई का हिस्सा कश्मीरी पंडितों के परिवार वालों को भी मिलना चाहिए जो आज भी पीड़ित हैं, ताकि उन्हें वापस बसाया जा सके। और अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।